नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो इंडिया गठबंधन का दावा है कि 300 सीटें उन्हें मिलने जा रही है। बहुत से लोग भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अब गेम में आ गया है और 300 सीटें मिल सकती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो 1 जून को विपक्षी पार्टियों की बैठक भी बुला ली है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन को 300 सीटें मिल सकती हैं? कल हमने मोटा मोटा आंकलन करने की कोशिश की थी अपने वीडियो में कि कांग्रेस को मेरे हिसाब से बहुत लिबरल होकर मैंने सीटें दी, तो भी कांग्रेस की सीटें 105, 110, 115 से ऊपर बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। कंजर्वेटिव फिगर 90 का बताया जा रहा है। मेरे हिसाब से कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया तो 105 या 110 या 112, 115 तक जा सकती है। इससे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कांग्रेस का जाना मेरी निगाह में। लेकिन उसके जो बाकी के 22 साथी हैं उनकी क्या स्थिति रहने वाली है? तो आज इंडिया गठबंधन की सीटों की बात करते हैं माइनस कांग्रेस। गौर कीजिएगा, इसमें कांग्रेस की सीटें शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ इंडिया गठबंधन की माइनस कांग्रेस सीटें शामिल हैं। तो शुरुआत करते हैं ममता से। पश्चिम बंगाल ममता 22 सीटों पर पिछली बार जीती थी, बीजेपी 18 पर जीती थी। इस बार कहा जा रहा है कमोबेश मुकाबला 2 सीटें ऊपर 2 सीटें नीचे होगा। चलिए हम ममता को 26 सीटें देते हैं, 4 सीटें बढ़ा देते हैं कि 26 सीटें ममता की आ जाएंगी। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट से एक आध सीट, असम से एक आध सीट हो सकता है। तो कुल मिलाकर ममता को 28 सीटें, मैक्सिमम 28 सीटें मिल सकती हैं। ये भी थोड़ा लिबरल स्वरूप है। लालू और वाम दलों को उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, तो 12 से 15 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में है, दिल्ली में 4 सीटों पर है, फ्रेंडली फाइट के साथ पंजाब में कांग्रेस के साथ 13 सीटों पर है, हरियाणा में 1 सीट पर है और 2 सीटों पर वो वहाँ गुजरात में थी। तो कुल मिलाकर जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी लड़ रही है उसमें सीट की संभावना उनकी पंजाब और दिल्ली में बताई जा रही है मोटे तौर पर 8 से 10 सीटें। लिबरल तौर पर, लिबरल होकर दी जा रही है सीटें, 8 से 10 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। कुछ लोग कहते हैं 2.5 की संख्या में शो हो सकता है नहीं आए, 9 पर ही अटक जाए। तमिलनाडु की बात करते हैं, पुडुचेरी मिलाकर 40 सीटें हैं। कांग्रेस को हमने इसमें से 10 सीटें कल दे दी थी, क्योंकि 40 की 40 सीटें डीएमके गठबंधन में जाती हुई बताई जा रही हैं। तो 40 में से 10 सीटें कांग्रेस के पास चली गई, बाकी बची 30 सीटें। ये पूरी 30 सीटें डीएमके प्लस, यानी डीएमके और छोटी पार्टियां जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं है, इनके खाते में आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर अब तक हमने ममता को 26 से 28 सीटें, लालू को बिहार में 12 से 15, आम आदमी पार्टी को 8 से 10, डीएमके को 28 से 30 सीटें, वाम मोर्चे को केरल में, पश्चिम बंगाल में मोहम्मद सलीम शायद चुनाव जीत जाए, नॉर्थ ईस्ट में एक आध जगह, कुल मिलाकर 4 से 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन जेल में हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आदिवासियों में भी थोड़ा गुस्से की भावना है और बीजेपी के खिलाफ पिछली बार बीजेपी अपने मैक्सिमम पर पहुंची थी। इन तमाम चीज़ों को लिया जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चे को 3 या 4, या बहुत हुआ तो बहुत लिबरल होकर दिया तो 5 सीटें मिल सकती हैं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना बिल्कुल पस्त है। वहाँ खबरें आ रही हैं कि अजीत पवार की जो एनसीपी है पूरी तरह से पस्त है और बीजेपी का भी प्रदर्शन थोड़ा सा डेंट होगा उस पर। तो सारी सहानुभूति अगर उद्धव ठाकरे के पास चली जाती है, कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के साथ चले जाते हैं, तो उद्धव ठाकरे 14-15 सीटें जीत सकते हैं। बहुत लिबरल होकर सीटें दी जा रही हैं, 15 के आसपास सीटें। शरद पवार 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जहां जीत की संभावना ज़्यादा है। तो 5-6 सीटें वहां के पत्रकार कह रहे हैं कि शरद पवार की पार्टी जीत सकती है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी घाटी की 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के साथ मिलकर, वहाँ पीडीपी भी अलग से चुनाव लड़ रही है। लेकिन बाप बेटे दोनों शायद चुनाव मैदान में हैं। बेटे बारामूला से है फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, और कश्मीर घाटी की सीट है, अनंतनाग की सीट है। तो तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। तो 3 सीटें उनके खाते में। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश बच गया। उत्तर प्रदेश का क्या करें समझ में नहीं आ रहा।
अगर हम मानकर चलें कि बीजेपी 50 पर आ रही है अपने साथियों के बल पर, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर 30 सीटें जीत रहा है। अगर हम 50 की बात करें बीजेपी की, 30 सीटें जीत रहा है। 30 में से कांग्रेस को बहुत बहुत अच्छा हुआ तो 5 सीटें मिलेंगी, यानी 25 सीटें समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के पास जा सकती हैं क्या? चलिए 25 सीटें देते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो समाजवादी पार्टी 25, 26, 27 सीटें, फारूक अब्दुल्ला 3 सीटें, शरद पवार 5-6 सीटें, उद्धव ठाकरे 14-15, झारखंड मुक्ति मोर्चा 3-4-5, लेफ्ट 4 या 5, डीएमके 28 या 30, आम आदमी पार्टी 9-10, लालू प्लस वाम दल 15 के आसपास सीटें, ममता 26 से 28 सीटें, और इनके छोटी छोटी पार्टियां जो और हैं नॉर्थ ईस्ट में, या फिर जैसे कि यूनियन टेरिटरी में इनके जो साथी दल हैं, मोटे तौर पर इनके खाते में तो 3-4 सीटें, 3 सीटें और डाल दें तो 135 से 140, मोटे तौर पर 135, 138, इससे ज़्यादा का मामला पहुंचता नहीं है इंडिया का, माइनस कांग्रेस। मान लीजिए चलिए लिबरल होकर 140 दे देते हैं और कांग्रेस को लिबरल होकर 110 दे देते हैं, तो लिबरल वाली स्थिति में इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट 250 से ऊपर बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा। बहुमत का आंकड़ा 272 का है। अगर मान लीजिए 250 सीटें आती है तो बाकी 22 सीटों का जुगाड़ कैसे होगा? आप कह सकते हैं 22 सीटों का इस रूप में जुगाड़ हो जाएगा कि नवीन पटनायक 10-12 सीटें निकाल कर जाएंगे, वो साथ दे सकते हैं। जगन मोहन रेड्डी अगर पिटते हैं बीजेपी टीडीपी के धड़े से, तो उनकी शायद होश उनको आए और उनको लगे कि अलायंस करना बेहतर है, तो 8-10 सीटें वो जीतते हैं, तो 20-22 सीटें ऐसी हो जाती हैं अगर ऐसा होता है। लेकिन मोटे तौर पर इससे ज़्यादा सीटें 200, 250 भी मुझे लगता है थोड़ी सी ज़्यादा है, 235, 240 से ज़्यादा ये आंकड़ा आज की तारीख में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब आप कहेंगे 235, 240 अगर इंडिया गठबंधन की मेरे हिसाब से आ रही हैं और 20-25 सीटें गैर इंडिया गैर एनडीए धड़े को जा रही हैं, यानी 260, 270 का आंकड़ा पहुंचता है, तो बाकी बच गई 270, 272 सीटें, 50% चली गई, 50% बच गई। तो क्या एनडीए 272 पहुंचता हुआ दिख रहा है इस हिसाब से? महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर हम क्यों ना कल बात करें। चलिए कल बात करेंगे इसके ऊपर। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ, जहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पर विजय विद्रोही मेरा पेज है, पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अगर वीडियो पसंद आया है तो। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।